औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस 10th क्लास के एक सैम्पल पेपर शेयर करेंगे ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि बोर्ड का 10th क्लास का पेपर किस तरीके से आएगा। स्टूडेंट्स, पेपर जो है वो उर्दू और इंग्लिश मीडियम दोनों में आता है। जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो उर्दू मीडियम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश मीडियम के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। इससे पहले वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। और इस वीडियो को आगे शेयर भी करें ताकि जो स्टूडेंट्स 10th क्लास में हैं उनको आइडिया हो जाए कि पेपर किस तरीके से बोर्ड का आएगा। और मैं इसके साथ क्लियर करता जाऊँ, इससे पहले हम एक वीडियो इसके 10th क्लास के MCQs की भी सैंपल के तौर पे शेयर कर चुके हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देखें ताकि आपको पता चल जाए कि MCQs का पैटर्न क्या है और शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो MCQs का था। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट शॉर्ट आंसर टू एनी 6 क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपका चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 शामिल होगा, जिसके अंदर से आपको 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। आपने 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, 12 मार्क्स के होंगे। पहला क्वेश्चन है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x/x+1 प्लस x+1/x = 6। यानी आपने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोगों ने कहा था राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वेश्चन नंबर 1 से लिया गया है। और 1.1 से मोस्टली 1 शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी लिया जाता है, इसलिए 1.1 के पहले और दूसरे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखिएगा। राइट द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड आल्सो राइट द क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व इट। अब ये जो है ये एडिशनल सवाल दिया गया है, जो कि बोर्ड की पॉलिसी है कि कुछ क्वेश्चन जो है वो एडिशनल दिए जाएंगे या वैल्यू चेंज करके दिए जाएंगे। अब वैसे तो ये सिंपल क्वेश्चन है कि आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखनी है, यानी ax² + bx + c = 0 वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0। और इसके साथ साथ उसने कहा एंड आल्सो राइट क्वाड्रेटिक फार्मूला टू सॉल्व इट। और क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है? x = -b + -√b² - 4ac/2a। इसी तरीके से स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2px² + 2qx - 4r = 0 विदाउट सॉल्विंग। यानी विदाउट सॉल्विंग आपने, ये चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप इसमें a b c की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे और उसके बाद सम ऑफ द रूट का फार्मूला होता है -b/a। तो आप -b, a और a की वैल्यूज़ पुट कर देंगे और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फार्मूला होता है c/a, तो उसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फॉर्म आ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है आपने हुज रूट्स आर दिस, जिसके ये रूट्स होंगे। तो ये 2.5 से क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम इसका s निकालेंगे, यानी इन दोनों को प्लस कर देंगे तो √2 की कटिंग हो जाएगी, 3 + 3 6 आ जाएगा। और फिर इसी तरीके से हम लोग इसका प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी p निकालेंगे तो 3 + √2 × 3 - √2, तो ये एक फार्मूला बन जाएगा a² - b² का, यानी 9 - 2 7 आ जाएगा। फिर हमने यहाँ एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करनी है यूजिंग x² - sx + p = 0 और उसमें s और p की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट वैल्यूएट है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 में से लिया गया है, इसको सॉल्व करेंगे। तो आपने देखा कि चैप्टर नंबर 2 के अंदर से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाज़ टाइम ऐसा भी होता है कि चैप्टर नंबर 1 से 2 और चैप्टर नंबर 2 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पे उसने 3 क्वेश्चन तीनों चैप्टर से पूछे हुए। डिफाइंड सिंथेटिक डिवीजन है, सिंथेटिक डिवीजन की डेफिनेशन भी 4 चैप्टर में ही आती, तो इस तरह इसके भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। तो चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 7 बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, जहाँ से 4 शॉर्ट क्वेश्चन की रेशो है। तो इसका मतलब वो ये सबसे अच्छी बात ये है कि 3 सेक्शन है शॉर्ट क्वेश्चन के, हर सेक्शन में ये एक चैप्टर शामिल है। पहले सेक्शन में 2 चैप्टर शामिल है, दूसरे सेक्शन में 5 चैप्टर शामिल है और तीसरे सेक्शन में 7 चैप्टर शामिल है। और तीनों में से तकरीबन हर दफ़ा 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, इनको आप अच्छे तरीके से तैयार करें।
फाइंड पी इफ़ 12p एंड 3 आर इन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, ठीक है, ये 3.3 में से आया है। इसी तरीके से फाइंड द रेशियो x रेशियो y इफ़ 3 इंटू 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 2x माइनस 7y 3.1 में से पूछा गया है, ठीक है। फाइंड अ फोर्थ प्रोपोर्शन, और ये फोर्थ प्रोपोर्शन भी एक्सरसाइज 3.3 से पूछा गया। देखें इस पेपर के अंदर 2 क्वेश्चन 3.3 से पूछ लिए गए हैं, ठीक है, और एक 3.1 से पूछ लिया गया। तो इस तरह इसमें आपके पास 2 क्वेश्चन जो हैं वो पहले चैप्टर से पूछे गए, और उसके बाद 4 क्वेश्चन जो हैं वो आपके दूसरे चैप्टर से पूछे गए, और फिर 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपके तीसरे चैप्टर से पूछे गए। तो पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन है उसमें पहले 3 चैप्टर शामिल हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन नंबर शॉर्ट बनेगा, जिसको क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं, राइट द शॉर्ट आंसर इन टू एनी 6 क्वेश्चंस। तो इसमें भी 9 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से आपने 3 करने होंगे, और इसमें जो चैप्टर शामिल होंगे आपके पास वो चैप्टर स्टूडेंट्स होंगे चैप्टर 4, 5 और 6। स्टूडेंट्स देखें 4 चैप्टर में से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस चैप्टर की एक डेफिनेशन मोस्टली बोर्ड के एग्जाम्स में पूछी जाती है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, रैशनल फ्रैक्शन, और इसके साथ पार्शियल फ्रैक्शन, और इसके साथ आइडेंटिटी। ये 5 डेफिनेशन अच्छी तैयार कर लें, इसमें से एक डेफिनेशन बोर्ड के एग्जाम्स में लाजिम पूछी जाती है। उसके बाद है फाइंड पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन का जो क्वेश्चन है ये 4.1 में से या रिव्यू एक्सरसाइज में से पूछा जाता है। तो यानी इस चैप्टर से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बाज़ टाइम स्टूडेंट्स ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ से 2 शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन ही पूछ ली जाती हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर 5 आ जाता है। चैप्टर नंबर 5 में देखें आपके पास क्वेश्चन तीसरा है, इफ़ x 1479 y 2459 और आपने y इंटरसेक्शन x फाइंड करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x है 13579 और y है 02468 अप टू 20, और इसी तरह z आपके पास है 2357 11 13 17 19 23। देन फाइंड x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड a एंड b इफ़ 2a + 5, 3 इज इक्वल टू 7, b - 4। और उसके बाद है स्टूडेंट डिफाइन एंड ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन तो अगर आप काउंट करें तो 1 2 3 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो इस चैप्टर से पूछे गए। जैसा मैंने आपसे कहा था कि सेकंड चैप्टर में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 5 से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी तरीके से चैप्टर नंबर 6 आ जाता है, डिफाइन अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें एक डेफिनेशन पूछी जाती है। फाइंड अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड है, ठीक है, डायरेक्ट मेथड से अरिथमेटिक मीन पूछा गया है, और हार्मोनिक मीन जो है वो आपसे पूछा गया है। हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन एग्जाम्पल्स में हैं, और वहीं से बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो इस तरह यहाँ भी 9 क्वेश्चन आ गए, जिसमें से आपने 6 क्वेश्चन करने थे, और यहाँ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर नंबर 5 है, जिसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम इसका तीसरा सेक्शन देखते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसमें डेफिनेशन ज़्यादा आती हैं, प्लस 7 चैप्टर जो है वहाँ से भी आपको 3 से 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि इस पेपर में कह रहा है वेरीफाइड दी आइडेंटिटी 1 - sin थीटा इंटू 1 + sin थीटा इज इक्वल टू कोस के थीटा। ये 7 चैप्टर का क्वेश्चन है। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 2 राइट एंगल्स, ये भी 7 चैप्टर का रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। इसी तरीके से फाइंड आर व्हेन एल इज इक्वल टू 52 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ये भी 7 चैप्टर का क्वेश्चन है। तो यानी यहाँ पे 7 चैप्टर के 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। बाज़ टाइम यहाँ पे 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 8 से देखें व्हाट इज़ मीन्ड बाय ज़ीरो डिमेंशन। ज़ीरो डिमेंशन की डेफिनेशन पूछी गई है, फिर डिफाइन सर्कमफेरेंस की डेफिनेशन है, फिर डिफाइन सेकंड है, फिर डिफाइन कोट ऑफ अ सर्कल है, फिर डिफाइन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, फिर डिफाइन एन आर्क। तो आपने देखा कि 1 2 3 4 5 6 डेफिनेशंस यहाँ से आ गई हैं। और अगर आप लोग चैप्टर नंबर 8 से लेके 13 तक डेफिनेशन अच्छी तैयार कर लें तो आपकी इस सेक्शन की 6 शॉर्ट क्वेश्चन डेफिनेशन की मदद से भी सॉल्व हो सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट पार्ट 2 की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 के अंदर अटैम्प्ट 3 क्वेश्चन इन ऑल, बट क्वेश्चन नंबर 9 इज़ कंपल्सरी। यहाँ पे आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे और आपने 3 करने होंगे, जिनमें से एक थ्योरम वाला क्वेश्चन नंबर 9 कंपल्सरी है, बाकी 4 में से 2 करने हैं। तो आप देखें पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट आया, सॉल्व द इक्वेशन 5x तो इसमें स्टूडेंट्स पहला क्वेश्चन आपके पास आया है 5x की पावर 1/2 इज इक्वल टू 7x की पावर 1/4 - 2।
दूसरा क्वेश्चन आपके पास आया, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एज यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ़ 3 इज़ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ + 2 3hx² + 9। और दूसरा क्वेश्चन इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 बनता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और ज़्यादातर मैं स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ कि ये वाला सेक्शन तैयार करें, तीसरे चौथे चैप्टर का लॉन्ग और पाँचवें छठे चैप्टर का लॉन्ग। ये 2 लॉन्ग आपके अच्छे तैयार होने चाहिए। वैसे आपने बाकी तैयार किए तो अच्छी बात है, लेकिन ये 2 लॉन्ग हर बच्चे के अच्छे तैयार होने। यूजिंग कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड ऑफ थ्योरम टू सॉल्व x + 3 का अंडर रूट प्लस x - 3 का अंडर रूट ओवर x + 3 का अंडर रूट माइनस x - 3 का अंडर रूट इक्वल टू 4/3। एक्सरसाइज 3.4 का बड़ा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। और रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन में 1/x² - 1 आ रहा है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। x² - 1 को हम लिख लेंगे x - 1 x + 1 इंटू x + 1, और फिर ये बन जाएगा 1/x - 1 और x + 1 x + 1 x + 1 का स्क्वायर बन जाएगा। फिर हम इसे सॉल्व करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 7 क्वेश्चन आता है जिसमें 5वें चैप्टर से सवाल लिया जाता है और मोस्टली जो है 5.2 और 5.3 में से ज़्यादातर शॉर्ट आता है, वरना कभी 5.5 में से भी आ सकता है। b - a = b इंटरसेक्शन a का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है आपने। पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड को। इसके बाद बेटा जी कैलकुलेट वेरिएंस, आपके साथ वेरिएंस आपने फाइंड करना है, ठीक है, या स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं मोस्टली। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास वेरीफाई tan थीटा + cot थीटा = tan थीटा = secant थीटा को वेरीफाई करना है आपने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। और उसके साथ साथ वो ये कह रहा है आपको कि ड्रा करें ड्रा 2 equal circles of each radius 2.4 cm if the distance between their center is 6 cm, then draw their transversal tangents। तो फिर आपने 13 चैप्टर का क्वेश्चन करना है। 7 और 13 का आपस में कम्बिनेशन है, और उसके बाद आपके पास थ्योरम आएगा, एक 9 में से और एक 12 में से। प्रूव दैट a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord which is not a diameter is perpendicular to the chord। और दूसरा थ्योरम आपके पास है, प्रूव दैट द मेजर ऑफ अ सेंट्रल एंगल ऑफ अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्कल इज़ डबल दैट ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय द करस्पॉन्डिंग मेजर आर्क। तो आप इसके लिए ये है कि आप या तो चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम अच्छे तैयार कर लें या 12 के। मैं सुजेस्ट यही करता हूँ कि चैप्टर नंबर 9 के थ्योरम अच्छे तैयार किए जाएँ, लेकिन अगर कोई बच्चा 12 के करना चाहता है तो 12 के भी कर सकता है। स्टूडेंट्स, ये था पेपर जो मैंने आपके साथ शेयर किया। इससे पहले हम जो पेपर शेयर कर चुके थे वो MCQ से रिलेटेड था 10th क्लास का, और ये 10th क्लास की सब्जेक्टिव का पेपर था जिसमें हमने शॉर्ट क्वेश्चंस के तीनों सेक्शन डिस्कस किए और लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। आप लोगों ने इस वीडियो को आगे भी शेयर करना है। अल्लाह ताला आपको अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए। ये 10th क्लास के लिए वीडियो बनाई गई थी, इसी तरह इंशाल्लाह 9th क्लास के लिए और फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए भी सैम्पल के पेपर बनाए जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।